हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 तक का लिए थे, अब पाठ 4 है ना, उसके क्वेश्चन नंबर बाकी थे। और प्रश्न क्रमांक 4 देखा, पेज नंबर 21 पे है ना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पेज नंबर 21 निकाल लो सभी। दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। जिसका नंबर का पढ़ना है आपको समझना। इस कविता में चांद माता से किस चीज के लिए हट कर रहा है? बताओ, पता है ना आपको? इस कविता में चांद माता से किस चीज के लिए हट कर रहा है? उत्तर क्या होगा इसका? क्या होगा इसका उत्तर? इस कविता में चांद माता से झिंगोले के लिए हट कर रहा है ना। झिंगोला मतलब ढीला ढाला कुर्ता, कुर्ते के लिए वो जिद कर रहे थे, हट कर रहे थे, है ना। तो इसका आंसर ये। फिर ख नंबर देखो। चांद के लिए झिंगोले क्यों नहीं सिल सकते हैं? बताओ इसका आंसर। चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं सिल सकता है? क्यों नहीं सिल सकते हैं चांद के लिए झिंगोला? तो उत्तर क्या होगा इसका? चांद के लिए झिंगोला इसलिए नहीं सिल सकते हैं क्योंकि वह कभी भी एक आकार में नहीं रहता, है ना। चांद तो एक आकार में रहता ही नहीं, तो उसका झिंगोला इसलिए नहीं सिल सकते क्योंकि कभी चांद पूरा गोल हो जाता है, तो कभी आधा हो जाता है, तो फिर कभी कभी तो दिखाई नहीं देता है। तो किस तरह से उसका झिंगोला सिल सके, इसलिए वो उसका झिंगोला एक आकार में तो होता ही नहीं, इसलिए नहीं सिल सकती। ग नंबर देखो। चांद की माँ किस बात से डरती थी? चंदा मामा की जो माँ थी ना, वो किस बात के लिए डरती थी? पढ़ा था, कविता में आया भी था। बताओ। चांद की माता क्यों डरती थी? किस बात से डरती थी? बताओ, सोचो, इसका आंसर क्या होगा? बता सकते हो आप इसका आंसर? इसका उत्तर है, चांद की माता इस बात से डरती थी कि कहीं चांद को नजर न लग जाए। बोलते थे ना कि कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने, वो लाइन आई थी ना। तो वो इस बात से डरती थी कि चांद को किसी की नज़र न लगे, कभी भी उसको नज़र न लगे। इस बात से चंदा मामा की माँ जो थी वो डरती थी। घ नंबर देखो। चांद अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है? इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका उत्तर आपको पता है। चांद अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है? ठंड में कैसे अपनी यात्रा को पूरी करता है वो? पता करके जल्दी से बताओ। चांद अपनी यात्रा ठिठुर ठिठुर कर पूरी करता था, है ना। ठंड लगती थी तो ठिठुर ठिठुरता था वो, ठंड लगती थी, कांपते थे वो चंदा मामा। तो इस तरह से अपनी यात्रा को वो पूरी करते थे। अब चलो आगे देखो। आओ अब कुछ बातें करें ना, अपने को एक दूसरे से बातें करनी। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि थे। ये जो कविता किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। और ये हिंदी के एक महान कवि थे, बहुत बड़े महान कवि थे, बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखते थे। तो उन्होंने बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर एक रोचक कविताएं लिखी, एक से एक कविता लिखी थी, मज़ेदार नाटकीय ऐसे कविता लिखी थी इन्होंने। इनमें चांद का कुर्ता सबसे प्रसिद्ध थे।
जो कविता है ना हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ये चांद का कुर्ता, ये सबसे प्रसिद्ध है, सबसे अच्छी कविता है ना, सबसे नंबर 1 पर और सबसे प्रसिद्ध कविता है। सब इसको बहुत पसंद करते हैं। तुमको भी अच्छी लगी होगी ना। इस तरह से इस कविता को सभी बहुत पसंद करते हैं। तो फिर सेकेंड पैराग्राफ देखना है। इस कविता को पढ़कर अगर आप चांद से कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहेंगी? क्या कहोगे चांद के बारे में? चांद से कुछ सोचो, चांद से कुछ कहना चाहते हो या आपको अपने मन में सोचना है कि आपको क्या कहना है चांद को। कभी कभी तुम चांद को देखते हो, कितना अच्छा प्यारा चांद है, और कभी बातें करते हो, बहुत सारे बच्चे बातें करते हैं चांद से, और कोई कोई तो कविता भी है, वो पहली टाइप याद है। मेरे को एक कविता याद है, मैं पहले बहुत गाया करती थी वो। चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के, आप खाओ थाली में, मुन्ने को दो प्याली में, मुन्ना गया रूठ थाली गई टूट। इस टाइप से वो कविता थी ना, चंदा मामा दूर की, ये भी तुमको भी याद होगी। इस टाइप से आपको भी चांद से कुछ कहना हो तो आप क्या कहोगे, ये आपको बात करनी है और सोचना है ना। और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह भी सकते हो। रोज़ चांद निकलता है रात को, तो आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हो ना। फिर आओ अब कुछ नया करें। चांद सदा एक सा क्यों नहीं रहता, पता लगा कर लिखो, है ना। लिखना है आपको, होमवर्क है। चांद हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता है, किस दिन वो गायब हो जाता है और किस दिन वापस आ जाता है, बताओ। बताया था मैंने अच्छे से। किस किस दिन चांद निकलता है, किस दिन गायब हो जाता है, और एक जैसा हमेशा क्यों नहीं रहता है, ये बताया था ना मैंने आपको कि चांद अमावस्या के दिन नहीं दिखता, बिल्कुल गायब हो जाता है, और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखाई देता है। तो क्यों, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसमें आपको चांद का चित्र भी बनाना है ना, CW कॉपी में लगाना है, चांद का चित्र बनाना है। कुर्ते का चित्र बना सकते हो उसमें, चांद वाइट से ही बनाना है। कुर्ते का चित्र, माँ का चित्र बना सकते हो उसमें, स्वेटर बना सकते हो, ये झिंगोला कुर्ते, और चांद आपको 3-4 ऐसे बनाने हैं जो अपनी ड्राइंग में। CW लास्ट ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, पहले तो आपको क्या लिखना है, कठिन शब्द लिखने हैं, उसके बाद शब्द के अर्थ लिखना है, फिर आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं सारे, उसके बाद आपको सही गलत और ये मत लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखना है। जैसे बोला का झिंगोला, घटता का बढ़ता, मोटा का छोटा, और डरती का करती, है ना, ये पता करना। तो ये आपको लिखना है। बाकी ये जो सही गलत है ना, ये तो आपको इसमें याद करनी है। उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है ना, चित्र बनाना है आपको। जैसे चमक से भी बना सकते हो, चमक वाले जो पेपर आते हैं ना चांद, उस टाइप से सितारे वगैरह बना सकते हो चांद के पास, और चांद का स्वेटर बना सकते हो। 2-3 तरह के चांद बना सकते हो, आधा, फिर सबसे कम, पतला सा, फिर मोटा सा, फिर पूरा गोल। इस टाइप से आपको चित्र बनाना है अंदर। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।